एवरीवन, वेलकम टू पीसीसी एकेडमी। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स होते हैं वो पूरे कवर कर लिए थे। इस वीडियो लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक सिस्टम कॉल के बारे में अपन कवर करेंगे। इससे पहले अपने को ओएस के मोड पढ़ने पड़ेंगे, ओएस कितने मोड में कार्य करता है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा ओएस मोड। ओएस मोड, ओएस बेसिकली दो मोड में कार्य करता है। नंबर वन यूजर मोड, और नंबर टू होता है कर्नल मोड। नंबर टू कौन सा होता है स्टूडेंट्स? कर्नल मोड। ओएस दो मोड में काम करता है, यूजर मोड और कर्नल मोड। जो यूजर मोड होता है उसकी मोड बिट होती है 1। इसकी मोड बिट क्या होती है? मोड बिट होती है 1। और जो कर्नल मोड होता है उसकी मोड बिट होती है 0। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसकी मोड बिट 1 होती है और इसकी मोड बिट 0 होती है। सिस्टम कॉल जो है वो यूजर मोड में ही जनरेट होता है। यूजर मोड में क्या होता है? यूजर के प्रोग्राम होते हैं। कर्नल मोड में हार्डवेयर के प्रोग्राम होते हैं। सिस्टम कॉल जो है वो यूजर मोड में जनरेट होती है और जो सिस्टम कॉल का एग्जीक्यूशन है वो कर्नल मोड में जनरेट होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ होगा आपके? अब देखते हैं सिस्टम कॉल क्या होती है। सिस्टम कॉल क्या होती है? सिस्टम कॉल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम में। इस टर्म का यूज बहुत अधिक किया जाता है। तो हम एक डायग्राम के द्वारा ही इसको कवर कर लेते हैं। ये जो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दो मोड में काम करता है। नंबर वन यूजर मोड। नंबर वन कौन सा है? यूजर मोड है। यूजर मोड। और ये कौन सा है? कर्नल मोड। ये अपने दो मोड होते हैं। यूजर मोड की मोड बिट कितनी होती है? 1 और इसकी होती है 2। इसकी होती है 2। यहाँ होते हैं एपीआई या यूजर प्रोग्राम। क्या होते हैं? एपीआई या यूजर प्रोग्राम। यूजर प्रोग्राम यहाँ क्या होते हैं स्टूडेंट? यूजर के प्रोग्राम। अब मान लेते हैं कि किसी यूजर के प्रोग्राम को क्या चाहिए? कोई हार्डवेयर चाहिए। क्या चाहिए? कोई हार्डवेयर चाहिए। तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा? कर्नल मोड में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? कर्नल मोड में जाना पड़ेगा। अर्थात हार्डवेयर कहाँ होते हैं? कर्नल मोड में होते हैं। तो उसको स्विच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्विच करना पड़ेगा। स्विच यूजर मोड से किसमें? कर्नल मोड में। तो ऐसा करने के लिए उसको एक सिस्टम कॉल जनरेट करनी पड़ेगी। क्या जनरेट करनी पड़ेगी? सिस्टम कॉल। क्या जनरेट करनी पड़ेगी स्टूडेंट? सिस्टम कॉल। यूजर प्रोग्राम के द्वारा क्या जनरेट की जाएगी? एक सिस्टम कॉल, जिससे वो स्विच हो जाएगा। जिससे वो क्या हो जाएगा? स्विच हो जाएगा। स्विच होकर के और किसके पास में आ जाएगा? कर्नल मोड में आ जाएगा। यहां होगा सिस्टम कॉल का एग्जीक्यूशन। यहां सिस्टम कॉल का क्या होगा? एग्जीक्यूशन होगा। अगर कोई हार्डवेयर अवेलेबल होगा, तो वापस जो है इसको यहां पे इसको वो हार्डवेयर दे दिया जाएगा और रिटर्न कर देंगे किसमें? रिटर्न आ जाएगा वापस यूजर मोड। रिटर्न इनटू यूजर
इस प्रकार से ये सिस्टम कॉल जो है अपना वर्क करता है। अब वापस समझिए, मान लो हम यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज कर रहे हैं और हमें कोई हार्डवेयर जैसे प्रिंटर की आवश्यकता है, तो प्रिंटर कहाँ है, सारे हार्डवेयर कहाँ होते हैं, हार्डवेयर कहाँ होते हैं, कर्नेल मोड में होते हैं। तो उसको एक सिस्टम कॉल जनरेट करनी पड़ेगी। सिस्टम कॉल जनरेट कौन से मोड में होती है, यूजर मोड में होती है। उसके बाद में एग्जीक्यूशन कहाँ होता है, कर्नल मोड में होता है, और वापस उसको रिटर्न कर दिया जाएगा तो हमें प्रिंटर मिल जाएगा। ये है अपना क्या, सिस्टम कॉल। आई होप आपके डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। अब हम टाइप पढ़ लेते हैं सिस्टम कॉल के, कौन कौन से क्या होते हैं, टाइप कौन कौन से होते हैं। आपको मोड बिट इसकी 0 होती है स्टूडेंट, ये आपने को जरूर ध्यान में रखना है। इसकी मोड बिट कितनी होती है, 0, और इसकी होती है 1। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल अपन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल के प्रकार, कौन कौन सी सिस्टम कॉल हो सकती है। आपकी फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल हो सकती है, और हो सकती है डिवाइस रिलेटेड, और क्या हो सकती है, प्रोसेस रिलेटेड हो सकती है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड हो सकती है, प्रोसेस रिलेटेड, इंफॉर्मेशन रिलेटेड, ये सारी अपनी क्या है, टाइप्स ऑफ क्या है, सिस्टम कॉल है। और भी हो सकती है, अपन कह सकते हैं कि जैसे कम्युनिकेशन रिलेटेड सिस्टम कॉल, ये अपनी क्या होती है, टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल होती है। कौन कौन सी सिस्टम कॉल होती है, फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल, डिवाइस रिलेटेड सिस्टम कॉल, प्रोसेस रिलेटेड सिस्टम कॉल, इंफॉर्मेशन रिलेटेड सिस्टम कॉल, और कौन सी, कम्युनिकेशन रिलेटेड सिस्टम कॉल। मतलब हर कार्य के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या जनरेट होती है, सिस्टम कॉल जनरेट होती है। अब इनको अपन 1 बाय 1 क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला कौन सा है, फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल। इस सिस्टम कॉल में सभी टाइप की फाइल से संबंधित सिस्टम कॉल को जनरेट किया जाता है। फाइल से संबंधित सिस्टम कॉल को किसमें जनरेट करेंगे, फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल में। जैसे आपको फाइल को क्रिएट करना है, जैसे आपको फाइल को ओपन करना है, रीड करना है, राइट करना है, डिलीट करना है, कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। और ये जो सिस्टम जो कॉल होती है वो किस में होती है, सिस्टम कॉल होती है आपकी फंक्शन के रूप में। जैसे कौन कौन सी हो सकती है, क्रिएट, फाइल को क्या करना, क्रिएट करना, फाइल को ओपन करना, फाइल को क्या करना, ओपन करना। ये देखिए, ये फंक्शन का डायग्राम है। ये फंक्शन का जो ब्रेसेस होता है ये फंक्शन के रूप में होती है। रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ये सारी किससे रिलेटेड सिस्टम कॉल है, फाइल से रिलेटेड सिस्टम कॉल है। अगर आपको किसी फाइल को नहीं बनाना हो तो सिस्टम कॉल जनरेट करनी पड़ेगी। हार्डवेयर चाहिएगा आपको, क्योंकि आप हार्ड डिस्क में बनाओगे। ओपन करनी हो, रीड करनी हो, राइट करनी हो, कट करनी हो, कॉपी करनी हो, सारा किस में आएगा, फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल में आएगा। दूसरी कौन सी है, हार्डवेयर रिलेटेड। इस टाइप की सिस्टम कॉल में कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है अर्थात तो डिवाइस है उससे रिलेटेड सिस्टम कॉल जनरेट होती है। डिवाइस रिलेटेड सिस्टम कॉल है, डिवाइस रिलेटेड सिस्टम कॉल। किस रिलेटेड है, डिवाइस रिलेटेड है। जैसे
हार्डवेयर चाहिए आपको, डिवाइस को ओपन करना है, रीड करना है, राइट करना है। डिवाइस को क्या करना है, ओपन करना है, डिवाइस को रीड करना है, राइट करना है, रीपोजीशन करना है। ये सारी सिस्टम कॉल हार्डवेयर रिलेटेड सिस्टम कॉल होती है। उसके बाद में आते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड सिस्टम कॉल। इंफॉर्मेशन रिलेटेड सिस्टम कॉल। अब इंफॉर्मेशन किसकी, ऊपर जो दो पढ़े अपन ने, फाइल और हार्डवेयर। फाइल इंफॉर्मेशन और डिवाइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, इसमें फाइल एंड डिवाइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए सिस्टम कॉल जनरेट की जाती है। इसके लिए फाइल और डिवाइस से रिलेटेड जो सिस्टम कॉल की इंफॉर्मेशन होती है वो जनरेट की जाती है। जैसे क्या करना, किसी प्रोसेस की आईडी देखना, तो उसके लिए अपन करते हैं गेट आईडी। कौन सी सिस्टम कॉल जनरेट करते हैं, गेट आईडी। किसी प्रोसेस ने अपनी चाइल्ड प्रोसेस बना रखी है तो उसकी पेरेंट आईडी चेक करने के लिए तो गेट पीआईडी। गेट क्या, पीआईडी है। उसके बाद में आपको कोई एट्रीब्यूट देखना है, क्या देखना है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को कहते हैं स्टूडेंट मेटा डेटा। एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं, मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। डेटा अबाउट डेटा, इसको कहते हैं मेटा डेटा। इसके बारे में अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉल जनरेट करनी है तो वो आप कर सकते हो। और गेट मेटा डेटा, ठीक है। गेट पीआईडी का मतलब है पेरेंट आईडी। पीआईडी का मतलब क्या है, पेरेंट आईडी। और गेट आईडी का मतलब कोई भी प्रोसेस अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में आती है तो उसको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके बाद में है प्रोसेस रिलेटेड सिस्टम कॉल। प्रोसेस रिलेटेड सिस्टम कॉल। प्रोसेस रिलेटेड सिस्टम कॉल में क्या होता है, जैसे कोई प्रोसेस आती है, वो उसको लोड करना है तो सिस्टम कॉल जनरेट करनी पड़ेगी। उसको एग्जीक्यूट करना है तो सिस्टम कॉल जनरेट करनी पड़ेगी। उसकी चाइल्ड प्रोसेस बनानी है तो फोर्क सिस्टम कॉल जनरेट करनी पड़ेगी। उस प्रोसेस को टर्मिनेट करना है तो सिस्टम कॉल जनरेट करनी पड़ेगी। जैसे लोड करना है, एग्जीक्यूट करना है, उसको टर्मिनेट करना है, उसकी पेरेंट चाइल्ड बनानी है तो उसके लिए फोर्क सिस्टम कॉल का यूज करते हैं। किसी प्रोसेस की चाइल्ड प्रोसेस बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, फोर्क सिस्टम कॉल का यूज करते हैं। और वेट और सिग्नल, वेट और सिग्नल, इसका मतलब हो गया लोड ए प्रोसेस, लोड एनी प्रोसेस, लोड एनी, एग्जीक्यूट एनी प्रोसेस, उसके बाद में टर्मिनेट दी प्रोसेस, टर्मिनेट दी प्रोसेस, उसके बाद में टू क्रिएट चाइल्ड प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस। इसके लिए कौन सा करेंगे, फॉर्क। ये दोनों सेमाफोरस में, सेमाफोरस में यूज्ड इन सेमाफोरस। किसमें यूज होते हैं, सेमाफोरस में यूज होते हैं। जो आगे अपन सेमाफोरस पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको पूरा, ये दोनों सिग्नल है, दोनों वेट और सिग्नल क्या है, सिग्नल है।
जो वेरिएबल है जिनका यूज़ हम किस में करते हैं, सीमाफोरस में करते हैं। ये सिस्टम कॉल किससे रिलेटेड होती है, प्रोसेस से रिलेटेड होती है। उसके बाद में कम्युनिकेशन, रिलेटेड सिस्टम कॉल। कम्युनिकेशन रिलेटेड सिस्टम कॉल में एक सिंपल सी चीज आती है, आईपीसी रिलेटेड। किसके रिलेटेड, आपको ये ध्यान रखना है, आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, मान लेते हैं अपने पास में दो प्रोसेस है, प्रोसेस P1 है और प्रोसेस P2 है। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहती है, कम्युनिकेशन करना चाहती है, डेटा का आदान प्रदान करना चाहती है। तो हम कौन सी सिस्टम कॉल जनरेट करेंगे, हम करेंगे कम्युनिकेशन रिलेटेड सिस्टम कॉल। इसमें होगा क्या, कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, कनेक्शन एस्टैब्लिश और कनेक्शन टर्मिनेट। कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, उसके बाद में डेटा ट्रांसफर होगा और उसके बाद में कनेक्शन क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसकी मुख्य कमांड होती है पाइप। इसमें किसका यूज करते हैं, किस सिस्टम कॉल का यूज करते हैं, पाइप सिस्टम कॉल का। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पाइप और एक होता है शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड मेमोरी। ये दो सिस्टम कॉल का इनमें आईपीसी के लिए यूज किया जाता है। आईपीसी का पूरा नाम क्या है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। क्या नाम है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, दो प्रोसेस को आपस में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करना हो तो कौन सी सिस्टम कॉल जनरेट करेंगे, आईपीसी जनरेट करेंगे। इसमें कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, फिर डेटा ट्रांसफर होता है और फिर कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है। इसकी दो मुख्य सिस्टम कॉल होती है, पाइप और शेयर्ड मेमोरी। ये अपनी सारी क्या हो गई, सिस्टम कॉल्स के बारे में हो गया। लेकिन आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक एडवांस सिस्टम कॉल भी जनरेट करता है जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी सिस्टम कॉल। प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी सिस्टम कॉल भी आजकल जो विंडोज़ आ रही है, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, उनमें एक बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी आती है जिसका नाम है विंडोज़ डिफेंडर। बाय डिफ़ॉल्ट क्या आती है, बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ डिफेंडर, विंडोज़ डिफेंडर। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आता है, बाय डिफ़ॉल्ट आता है। इसके लिए अपन यूज़ करेंगे सिस्टम कॉल होती है chmod। कौन सी होती है, सिस्टम कॉल chmod। कौन सी होती है स्टूडेंट, chmod सिस्टम कॉल का यूज करते हैं। तो ये सिक्योरिटी रिलेटेड क्या है, सिस्टम कॉल है, इसका यूज करते हैं। आई होप आपको सिस्टम कॉल क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, कितने टाइप की सिस्टम कॉल होती है, ये आपके क्लियर हो गया होगा। और अगर आपने इससे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपको 1 बाय 1 क्या है समझ में आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रोसेस के साथ में, प्रोसेस का कॉन्सेप्ट और प्रोसेस की स्टेट, उनके बारे में अपन कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।